Hello, dear students. As you know, we are studying about the chapter 3, that is the plant kingdom, and the topic that we are going to discuss today is Pteridophyta. So, I am Manisha Verma, lecturer biology, Government Model Senior Secondary School, आनी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू HP। तो बात करते हैं आज टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो डिवीजन टेरिडोफाइटा के सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की। तो द टेरिडोफाइट्स, द टर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? टेरोन इज फेदर, दिस इज अ ग्रीक टर्म, and in Greek pteron means feather and phyto means plant. So this means plants with feather like fronds. So frond term is generally used for the plant you're seeing in the background. You must be seeing the leaves are very large and feather like. These kind of leaves are known as fronds. सभी टेरिडोफाइट्स में इतनी बड़ी बड़ी लीव्स नहीं होती हैं, लेकिन एक जनरल एग्जाम्पल साइट करने के लिए आपको बताया जाता है। दे कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट लिविंग ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव वेस्कुलर लैंड प्लांट्स विद ओवर 10,000 स्पीशीज फाउंड इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। तो ये जो है आपके पास प्रिमिटिव है। सबसे पहले जो हम कहें कि ट्रू जो लैंड प्लांट्स थे, तो वो थे टेरिडोफाइट्स एंड दे आर वेस्कुलर। तो अभी तक हम एल्गी और ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे थे, तो उनमें हमने वेस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम फ्लोएम के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया, वहां पर किसी तरह का ये टिश्यू प्रेजेंट नहीं था। लेकिन ये पहले लैंड प्लांट्स हैं जिनमें की वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं। So they grow in moist and shady places because they need water for completion of their life cycle. So the main independent plant body of pteridophyte is a sporophyte. स्पोरोफाइट क्या होता है? जैसे स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट जो प्लांट बॉडी, जैसे ब्रायोफाइट में जो इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी थी, इट वाज अ गेमेटोफाइट एंड इट वाज हैप्लॉइड, मींस इट हैज ओनली वन सेट ऑफ ईच क्रोमोसोम। और यहाँ पर जो मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी है वो एक स्पोरोफाइट है, और जो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। सो दिस इज द मेन प्लांट बॉडी। और यहाँ पर देर इज ट्रू डिफरेंशिएशन। अभी तक हम बात कर रहे थे थैलस की, लेकिन यहाँ पर देर आर प्रेजेंट ट्रू रूट्स, अ ट्रू स्टेम। A true stem here is known as rhizome because the rhizome is the term used for an underground stem. And here you can see the true leaves. So there is true differentiation in this group. Now the roots present here are the adventitious type. So the root has a permanent growing apex. Adventitious roots क्या होती हैं? जो they can arise from anywhere. क्योंकि यहाँ पर सीड नहीं होता है, तो सीड में आपको पता होगा एक रेडिकल होता है और एक प्लीम्यूल होता है। रेडिकल से रूट अराइज होती है। जो रेडिकल से रूट अराइज होती है उसको हम टैप रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें सीड नहीं बनता है, दे आर सीडलेस प्लांट्स। इसलिए यहाँ पर जो रूट्स हैं उनको हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। सो स्टेम्स आर यूजुअली हर्बेशियस। तो स्टेम्स जो है वो जनरली कैसी हैं? दे आर हर्बेशियस, सॉफ्ट और ग्रीन होती हैं, एक्सेप्ट इन सिम वुडी फर्न्स। सो हियर नेक्स्ट इज द लीव्स। अब लीव्स जो हैं, मैंने पहले ही बताया था, कुछ फर्न्स की जो लीव्स हैं दे आर स्मॉल, सो दे आर नोन एज माइक्रोफाइलस। Microphyllus, micro means small, phylus is the term used for leaf. So here is the example of, you are seeing in the background, it is Lycopodium, and in it you can see the leaves are very small. So it is a microphylus pteridophyte, or they can be large. Equisetum में भी microphylus होता है, they can be large, that is macrophylus. Macro is large and phylus is the term used for leaf. So example here is Pteridium and Pteris. So this is the example of Pteris. You can see the leaves are very large. These are the macrophylus pteridophytes. So now all the vegetative parts, जितने भी parts हैं आपके पास, leaf है, stem है, possess vascular tissues. उनमें क्या होते हैं? vascular tissue होते हैं, that is xylem and phloem. और यहाँ पर जो vascular tissues हैं उनके लिए term use की जाती है stele. So this is the example of stele. Here you can see this is the xylem and this is the phloem and this is pith. Pith is nothing but just parenchymatous, simple parenchymatous cells.
So now talking about reproduction, so reproduction here occurs by spores as seeds are not formed. So here reproduction occurs by spores produced inside the sporangia. Sporangia is the term used for the spore sac. So these are the sporangia, this beaded structure you are seeing here, they are the sporangia. The sporangia are borne on the ventral surface of fertile leaves called sporophylls. तो फिल इज द टर्म फॉर लीफ, तो ऐसी लीफ जिसके ऊपर स्पोर्स लगे हों उनको बोलेंगे स्पोरोफिल्स. तो वेंट्रल सरफेस क्या है, जो आपके पास लीफ का जो सरफेस ग्राउंड की तरफ है उसको हम वेंट्रल सरफेस बोलते हैं. सो इन सम केसेस दे आर बोर्न इन द एक्सिल ऑफ स्टेम एंड लीव्स. तो सभी टेरिडोफाइट में इस तरह से अरेंजमेंट नहीं होगा स्पोरेंजिया का. कुछ में क्या होता है, जो ये पॉइंट है उसको एक्सिल बोलते हैं. तो कुछ में क्या है, यहाँ पर स्पोरेंजिया लगते हैं. तो एग्जाम्पल इज सेलेजिनेला और इन सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर सच एज फर्टाइल स्पाइक. So what is fertile spike? It is kind of this pointed conical structure formed by the fusion of the sporangia. So this is a spike and this is the ophioglossum, and there can be sporangiophores. Sporangiophore, this structure, this whole structure is known as strobilus or cone. Here all the sporangia are attached on this cone, and sporangiophore means a sporangium having a stalk. So here you can see एक यहाँ से जो है रिमूव करके निकाला गया है. These are the sporangia and this is the stalk. It is known as sporangiophore, and this kind of sporangiophores we see in equisetum. And next is the sporocarps. The sporocarps, sporocarp term is used for a covered sporangium. So here this is the sporocarp, this is Marsilia, this is a aquatic fern. तो यहाँ पर जो spores होते हैं वो इसके अंदर enclosed होते हैं. The sporangia are either borne singly or in groups called sori. तो स्पोरेंजिया जो है एक स्पोरेंजियम भी हो सकता है किसी फर्न में, और इस तरह से ग्रुप्स में भी अरेंज हो सकते हैं. जब इस तरह का ग्रुप होता है तो हम उनको क्या टर्म यूज करते हैं, सोराई. सो नाउ अब स्पोर जो है वो एक ही टाइप के हैं या अलग अलग टाइप के हैं. तो प्लांट्स में द प्लांट्स में भी होमोस्पोरस, होमोस्पोरस दैट इज प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स. मीन्स जो भी स्पोर्स हैं वो सभी एक साइज के होंगे. फॉर एग्जाम्पल लाइकोपोडियम एंड टेरिडियम. So this is the lycopodium. Here you are seeing the sporangia, and you can see the spores here all are equal in size. So this is homosporous, or they can be heterosporous. Heterosporous that is produce two different types of spores. तो different type की कैसे, स्मॉलर माइक्रोस्पोर्स, जैसे सिलेजिनेला का एग्जांपल ये जो है, these are the smaller microspores which will give rise to the male gamete, and larger megaspores. These are the larger megaspores. These will give rise to the female gamete. So such kind of heterosporous things happen in Selaginella and Marsilia. So now अब ये जो spores है they germinate to produce haploid gametophyte. अब यहाँ पे बात आई gametophyte की. तो ब्रायोफाइट में जो हमारे पास गेमिटोफाइट एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर हुआ करता था, डोमिनेंट स्ट्रक्चर हुआ करता था. अब यहाँ पर क्या है, स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद गेमिटोफाइट बना, लेकिन गेमिटोफाइट यहाँ पर इंडिपेंडेंट है. इट इज कॉल्ड प्रोथैलस. क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा जो है इसका जो स्ट्रक्चर है ये थैलस को रिजेंबल करता है. कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पर नजर नहीं आता है. द होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल गेमिटोफाइट्स. तो होमोस्पोरस जिनमें सब स्पोर सेम टाइप के हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह का एक प्रोथैलस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें दोनों तरह के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, जैसे एंथरीडिया मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन. वेरस जो हिट्रोस्पोरस होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप के स्पोर्स होते हैं, दे प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल और डायोशियस गेमिटोफाइट्स. सो यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज द मेल गेमिटोफाइट, इट इज द मेल प्रोथैलस गेमिटोफाइट एंड इट इज द फीमेल प्रोथैलस. सो यहाँ पर आर्चिगोनिया है और यहाँ पर एंथरीडिया है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कैसी है, इट इज oogamous. oogamous, oo is the term for egg.
सो यहाँ पर ओगैमस में क्या होता है, हमने पहले भी बात की है, एक फीमेल गैमीट जो होता है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है और स्मॉल होता है. द मेल सेक्स ऑर्गन्स आर एंथेरिडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर आर्चिगोनिया. बोथ द सेक्स ऑर्गन आर बोर्न ऑन गेमिटोफिटिक प्रोथेलाई एज यू आर सीइंग हियर. तो अब बात करते हैं एंथेरिडिया की. दिस इज द एंथेरिडिया और यहाँ पर है स्पर्मेटोजोइड्स या से एंथीरोजोइड्स. और दिस इज द आर्चिगोनियम. आर्चिगोनियम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले है कवर सेल्स, उसके बाद आते हैं नेक कैनाल सेल्स, देयर इज अ वेंट्रल कैनाल सेल एंड एग सेल. तो ये जो सेल्स हैं इन सबका फंक्शन क्या है, जब ये जो एंथीरोजोइड्स हैं ये यहाँ से वाटर की हेल्प से यहाँ पर ट्रांसफर होंगे आर्चिगोनियल नेक में. ये सारे सेल्स जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, एक म्यूसिलेजिनस एक कैविटी यहाँ बन जाती है ताकि ये जो एंथीरोजोइड्स हैं वो इजीली यहाँ से एग के पास जा सके. सो फर्टिलाइजेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जैसा मैंने आपको पहले कहा, इट इज नीडेड फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथेरिडिया, लिबरेशन ऑफ फ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स, मूवमेंट ऑफ एंथीरोजोइड फ्रॉम एंथेरिडिया टू आर्चिगोनिया. मूवमेंट होनी है तब भी पानी चाहिए. मैचुरेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड सिनगैमी. सिनगैमी मीन्स द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स. नाउ द जाइगोट बनता है. अब स्पर्म और एग जब मीट करेंगे तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है. और ये जाइगोट कहाँ पे रहता है, इट इज रिटेन्ड विद इन द आर्चिगोनियल वेंटर. तो वेंटर जो हमने बात की वहां पर ये रिटेन रहता है, वहां पर इट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में डेवलप होगा और ये एम्ब्रियो जो है इट रिमेन्स अटैच्ड टू द गेमिटोफाइट एंड गेट्स नरिशमेंट ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो ये प्रोथैलस है हमारे पास, यहाँ पे सारे इवेंट्स हुए. ये जो है यंग स्पोरोफाइट यहाँ पर अब जो है बनना शुरू हो गया है. कुछ टाइम तक ये यहाँ से न्यूट्रिशन लेगा और बाद में ये अपने आप जो है डेवलप हो जाएगा इनटू अ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स. तो लाइफ साइकिल इनका कैसा रहता है, इट इज डिप्लोहेप्लॉन्टिक and alternation of generation is heteromorphic. What is heteromorphic? Heteromorphic means the sporophytic and the gametophytic phase they differ in morphology. इस तरह की जो alternation of generation होती है उसको हम बोलते हैं heteromorphic. और life cycle is diplohaplontic. डिप्लोहेप्लॉन्टिक का मतलब है कि डिप्लॉइड जो फेज है लाइफ का, इट इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू द हैप्लॉइड लाइफ साइकिल. So this is the diploid mature sporophyte, means it has two sets of each of the chromosome. Now this is the sporangium, इस पे स्पोर्स बने. अब ये जो स्पोरेंजियम है इसमें होते हैं स्पोर मदर सेल्स जो डिप्लॉइड होते हैं. उनमें होता है मियोटिक डिवीजन. मियोटिक डिवीजन एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. मान लीजिए स्पोर मदर सेल में थे 8 क्रोमोसोम, मियोसिस होगा तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें होंगे 4 क्रोमोसोम, हैप्लॉइड होगा वो, तो उसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड. तो मियोसिस हुई और ये जो स्पोर्स बने दे आर ऑल हैप्लॉइड. स्पोर्स जो है वो लिबरेट हुए, जर्मिनेट होके क्या बना, प्रोथैलस. प्रोथैलस में लगे सेक्स ऑर्गन्स, एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम. फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना और नया स्पोरोफाइट डेवलप हुआ and it became now mature sporophytes. This was the life cycle of the pteridophytes. Now इसकी classification कर लेते हैं. Pteridophytes are further divided into 4 classes. These are the Psilopsida, Lycopsida, Pteropsida and Sphenopsida. तो इन चारों ग्रुप्स के बारे में हम एक एक करके जो है वो बात करेंगे. तो पहले बात करते हैं साइलोप्सिडा की. तो साइलोप्सिडा जो है इट इज द अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स. जब सबसे पहले इनका ओरिजिन हुआ था तो साइलोप्सिडा जो काफी प्रिमिटिव ग्रुप इनका है टेरिडोफाइट्स का. तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई लीव्स जो है कोई भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है. तो मेजोरिटी ऑफ देम हैव बीन एक्सटिंक्ट. तो ये साइलोटम जो है ये इनका लिविंग मेंबर है. अदरवाइज बहुत सारी स्पीशीज जो है इसकी दे हैव बीन, अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है और कुछ स्पीशीज जो है हमको फॉसिल से ही मिली हैं इसकी. तो इनमें भी क्या होता है, दे हैव अ सबटेरेनियन राइजोम.
सबटेरेनियन मीन्स अंडर द ग्राउंड। तो राइजोम होती है एंड अ एरियल पार्ट। तो ब्रांचेस कैसी होती हैं? दे आर ग्रीन लीफलेस। हियर यू कैन सी दे आर ग्रीन एंड लीफलेस and have little veinless developments to perform photosynthesis। तो यहाँ पे आप छोटी छोटी जो है आउटग्रोथ्स देख सकते हो। तो these outgrowths, these are meant for performing photosynthesis and plants are homosporous। homosporous means जो आपके पास सारे जो स्पोर्स हैं वो एक तरह के हैं, जैसे हमने अभी देखा। स्पोरेंजियम इज कॉल्ड सेनेंजियम। सो ये जो येलो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्पोरेंजियम, जिसको हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? सिनेंजियम बोल रहे हैं। सो दिस इज द स्पोरेंजियम। और ये जो आपके पास ये 3 लोब्स आपको नजर आ रहे होंगे, और ये 3 लोब्स जो आपस में फ्यूज हुए हैं, तो इसलिए इसको बोला सिनेंजियम। सिन मीन्स फ्यूजन, सिन टर्म मीन्स फ्यूजन। So example जो है इसके is xylotum. So this plant is this you are seeing is xylotum, and another one is horneophyton. This is the horneophyton, and this is Cooksonia. So these plants, these are now extinct. So this was about the earliest group, that is the Psilopsida. अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज लाइकोप्सिडा। एंड लाइकोप्सिडा में आती हैं क्लब मॉसेस। सो दे शो वाइड रेंज इन द ग्रोथ एंड फॉर्म ऑफ स्पोरोफाइट्स। अब ये जो है काफी ज्यादा वाइड रेंज शो करते हैं। क्लब मॉसेस जो है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड फ्रॉम आर्कटिक टू ट्रॉपिकल रीजन। बहुत सी स्पीशीज जो है इसकी टेरेस्ट्रियल हैं, और कुछ जो है ट्री ट्रंक्स पे भी ग्रो करती हैं, और कुछ स्पीशीज दे ग्रो इन डैम्प एंड पुअरली इल्यूमिनेटेड फॉरेस्ट फ्लोर्स। इल्यूमिनेटेड मीन्स ऐसे थिक फॉरेस्ट, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं जिनमें ग्राउंड तक लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इतना डेंस जो है प्लांट्स वहां पर ग्रोथ होती है। तो इस तरह का जो टेरिडोफाइट है वो है सिलेजिनेला। तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज possess green photosynthetic stem covered by small scale like leaves। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, इट इज ऑफ लाइकोपोडियम। तो पत्तियां जो है वो काफी छोटी छोटी हैं। तो ये लाइकोपोडियम है, और ये इसका दूसरा मेंबर है, दैट इज सिलेजिनेला। तो यहाँ पर लीव्स आप देख रहे हो बहुत छोटी छोटी हैं। तो इन्हें कहा जाता है क्लब मॉसेस, और इन्हें कहा जाता है लेसर क्लब मॉसेस। So the leaves are small and microphyllous. Meters long creeping rhizome is there, which give rise to aerial branches. So some of the aerial branches bear sporangia in terminal cluster called strobili. So ये जो cone like structures यहाँ पे आप देख रहे हो, these are the strobili. तो है क्या असल में? leaves ही हैं, पत्तियां ही इतनी closely fused हुई हैं, they bear spores. ऐसी पत्तियां जो स्पोर्स बियर करती हैं उनको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सारा किससे बना है? बाय कंडेंस्ड स्पोरोफिल्स, इसलिए इसको बोलते हैं कोन लाइक स्ट्रक्चर बना, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई। तो स्ट्रोबिलाई यहाँ पर कैसे होते हैं? क्लब शेप होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है क्लब मॉसेस। सो सिलेजिनेला जो है वो काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। Some species of Selaginella plants are capable of flexing their branches and roll to assume the shape of balls under prolonged dry condition। तो Selaginella जो एक वंडर प्लांट है, जो आपके पास जब ड्राई कंडीशन होती है तो ये इस तरह से रोल अप हो जाता है, इस तरह से रोल अप हो जाएगा। काफी लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशंस तक भी आप इसको इस तरह से रखते हो। जैसे ही आप इसको पानी में डिप करोगे, when dipped in water or moistened, they resume their normal form as you can see here। So in dry conditions and in wet condition। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं रिसरेक्शन प्लांट्स। रिसरेक्शन मीन्स ये फिर से जो है वो रिवाइव हो जाते हैं। तो ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं पोइकिलोहाइड्री, पोइकिलोहाइड्री। सो सिलेजिनेला के काफी और ज्यादा इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट है बिकॉज इट इज heterosporous। Heterosporous means it has microspores and megaspores and considered by biologists as first step towards seed habit। तो यहाँ पर हमने कहा heterosporous, तो ये है microsporangium, that is the मेल गेमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो ये देख सकते हो माइक्रोस्पोर्स काफी छोटे छोटे हैं। और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है मेगास्पोरेंजियम, तो यहाँ पर ये जो नजर आ रहे हैं दीज आर दी मेगास्पोर्स विच विल गिव राइज टू द फीमेल गैमीट।
सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सीड हैबिट। यहाँ पे सीड नहीं होते हैं, लेकिन हर ग्रुप में हमको कोई ऐसा लिंक मिलता है जिससे कि एवोल्यूशन का जो हमें पता लगता है। तो ये एक ऐसा ही टेरिडोफाइट है। तो इसको द फिनोमेनन ऑफ हेटेरोस्पोरी लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ गेमिटोफाइट इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। तो इन सीटू का क्या मतलब है, अभी तक हम देख रहे थे कि स्पोर जो है वो बाहर डिस्पर्स हो रहे थे और बाहर जर्मिनेट हो रहे थे। गेमिटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट था, फोटोसिंथेटिक था। लेकिन यहाँ पर जो गेमिटोफाइट है वो यहीं पर एम्ब्रियो आप देख सकते हो, यहीं पर जो है वो डेवलप हो रहा है। तो रिटेंशन ऑफ मेगागेमिटोफाइट in the megasporangia and finally to the development. So this is an important feature of the Selaginella. So this was all about club mosses. Now next that is the Sphenopsida. Sphenopsida में जो main example हम पढ़ेंगे वो है Equisetum, horsetail और scouring rushes भी हम बोलते हैं इनको। It grows along the banks of rivers in sandy और swampy soil. थोड़ी दलदली सी मिट्टी जो होती है वहां पर ग्रो करते हैं, या सैंडी जहां पर होती है कुछ झाड़ियां सी ऐसी इस तरह की आपने देखी होंगी कभी लगी हुई। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो हॉर्सटेल के जैसा आता है, इसलिए इनको हॉर्सटेल्स भी बोला जाता है। और इनका ये जो सरफेस होता है बहुत ज्यादा एब्रेसिव होता है। एब्रेसिव मीन्स बहुत ज्यादा खुरदुरा होता है। So these plants, these are bushy perennial herbs. झाड़ी नुमा होती हैं। Perennial means बहुत साल तक चलता है प्लांट। The underground stem rhizome is creeping. Underground stem होती है और it is creeping in nature and differentiated into nodes and internodes. So this structure, this black structure, this is node, and this green structure is called internode. This is the second node. Node, node, थर्ड नोड। अब जो दो नोड्स के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं इंटर नोड। तो क्लियर नोड्स एंड इंटर नोड जो है यहाँ पे नजर आती हैं अंडरग्राउंड राइजोम में भी और इसमें भी। तो राइजोम ऑल्सो डेवलप्स एरियल ब्रांचेस विच अराइज फ्रॉम द नोड्स। तो ये आपके पास एक राइजोम है जिसमें कि नोड्स और इंटर नोड्स हैं। तो इनकी नोड से ही जो है अपराइट ब्रांचेस भी अराइज होती हैं। दे आर एंगुलर। एंगुलर मीन्स व्हेन यू विल कट, जब आप इसको कट करोगे तब जो सेक्शन आएगा वो एंगुलर आएगा। इरेक्ट, ग्रीन, स्टिफ, रफ, एब्रेसिव। एब्रेसिव मैंने कहा खुरदुरा, ड्यू टू सिलिका डिपॉजिट्स। क्यों एब्रेसिव होता है? क्योंकि सिलिका की डिपोजिशन जो है इसकी इस प्लांट पर होती है इस तरह से। एंड जॉइंटेड, और प्रेजेंस कैसी इसकी? जॉइंटेड है। नोड्स और इंटरनोड्स के कारण ये कैसे लगता है कि बहुत सारे जॉइंट्स इसमें हैं। ग्रीन साइड ब्रांचेस अराइज इन वॉल्स एट द नोड्स। तो ये जो ग्रीन साइड ब्रांचेस है वो क्या बना रही हैं? हर नोड पर एक चक्कर सा बना रही हैं, ठीक है। तो दैट इज होल्स एट द नोड्स। लीव्स आर स्मॉल। लीव्स जो है वो छोटी छोटी हैं, माइक्रोफाइलस हैं, सिंपल हैं, स्केल लाइक एंड अराइज इन होल्स फ्रॉम ईच node. So here you can see again, this is the Equisetum plant. The fertile branches bear strobili और cones. तो ये fertile branches हैं जिनमें क्या है? ये cones लगे हुए हैं जो produce करते हैं spores. तो स्पोर्स जो है होमोस्पोरस होते हैं जनरली, कुछ स्पीशीज में हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट कुशन लाइक गेमिटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। दे आर यूज्ड इन स्क्रबिंग एंड पॉलिशिंग। जैसे सैंड पेपर के बारे में आपने सुना होगा, इस तरह से यूज होता है। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्काउरिंग रशेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नेक्स्ट जो है दैट इज फर्न्स और टेरोप्सिडा। सो सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिडोफाइट्स हैं ये। फर्न्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वार्म, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। इनका जो प्लांट बॉडी इट इज स्पोरोफाइट, डिफरेंशिएटेड इनटू अंडरग्राउंड स्टेम जिसको हम राइजोम बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मेन रूट्स एंड एरियल शूट्स विद लीव्स। और लीव्स कैसी होती हैं? यहाँ पर लीव्स जो है वो लार्ज ही होती हैं। Leaves are circinately coiled and covered with silken hair called ramenta. तो ये जो कॉइलिंग होती है टेरिडोफाइट्स की, फर्न्स की कैरेक्टरिस्टिक कॉइलिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं? सर्सिनेट कॉइलिंग। और इसके ऊपर जो सिल्की जो हेयर होते हैं
इनको कहा जाता है रेमेंटा. सो इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. What are the silky hairs called? They are called the rementa, and this is the succinate coiling, जो लीफ जो है वो इमर्ज इस तरह से यहाँ पर होती है. Ferns are homosporous. So example जो homosporous के हैं टेरिडियम और heterosporous का है मार्सिलिया. तो स्पोर जो है दे आर born inside the sporangia, जैसे हमने पहले भी बात की थी, which are grouped called sorai. So these are the sorai. The fertile leaves bearing sorai are called sporophylls. The sorai are also usually borne on the side of the leaflets and protected by indusia. तो कुछ फर्न्स में क्या होता है, जो आपके पास स्पोरेंजिया है वो इस तरह से बॉर्डर्स पे आते हैं और जो एक कवरिंग उनके ऊपर होती है जिसको क्या बोलते हैं, इंडूजिया. ईच मेच्योर स्पोरेंजियम. अब एक स्पोरेंजियम की अगर हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट हैज अ लॉन्ग स्टॉक एंड अ ग्लोबुलर बॉडी और कैप्सूल बोलते हैं जिसको. तो इसमें एक एनुलस होता है जिसमें क्यूटिनाइज्ड सेल होते हैं और लिप सेल्स होते हैं. ये श्रिंक होते हैं जब स्पोरेंजियम मैच्योर होता है, ये श्रिंक होते हैं, लिप सेल्स रप्चर होते हैं और यहाँ से जो है स्पोर्स का डिस्पर्सल जो है वो इस तरह से होता है. तो स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमिटोफाइट. द प्रोथेलाई बियर एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया और देयर अंडरसाइड्स. तो जिस तरह से सब में होता है, एंथेरिडिया प्रोड्यूस फ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स विच रीच आर्चिगोनिया विद द हेल्प ऑफ वाटर. अब वहां पर जाके फ्यूज करेगा स्पर्म एग के साथ, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और यंग स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. सो दिस इज द यंग स्पोरोफाइट. So next character, the first leaf appear above the prothallus and the roots grow into the soil. तो जो आपके पास ये स्पोरोफाइट बना, एम्ब्रियो बना, ये प्रोथैलस था, इसमें जो है आपके पास जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, उससे बना यंग स्पोरोफाइट. तो ये जो फर्स्ट लीफ है ये बाद में जो धीरे धीरे रूट्स ग्रो करेगा और पूरा प्लांट की फॉर्म जो ये ले लेगा. तो कुछ कॉमन जो एग्जांपल्स हैं फर्न्स के, तो फर्स्ट है ड्राइप्टेरिस. सो दिस इज ड्राइप्टेरिस, आपने देखा होगा ये शायद. एंड सेकंड इज टेरिडियम. This is pteridium. Next is pteris. This is pteris vittata. Next is adiantum. Adiantum is commonly called walking fern and it has very beautifully arranged shiny petioles. ये आपके पास है, they are very shiny. That's why it is also known as maidenhair fern. And next is the azolla. That is the water fern. तो aquatic है ये and it is also known as mosquito fern. So these were some examples of the fern. And in this there is azolla anabina. Symbiosis यहाँ पर होती है. तो ये वाला जो fern है it is a biofertilizer used for symbiotic nitrogen fixation. तो this is economic importance. नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सबसे पहले आती है ऑर्नामेंटल वैल्यू. जैसे आपने देखा जो फर्न्स हैं उनकी जो लीव्स होती हैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड गार्डन्स में भी इनको ग्रो किया जाता है फॉर देयर लार्ज शोई एंड ग्रेसफुल फोलिएज. फिर मेडिसिन के तौर पर भी इनको यूज किया जाता है. एंटी हेलमिंटिक ड्रग्स बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है ड्राइप्टेरिस के राइजोम्स और पिटियोल्स को. एंटी हेलमिंटिक ड्रग्स हेलमिंथ बोलते हैं हम, जैसे राउंड वर्म्स हो गया हमारे पास, पिन वर्म्स, इस तरह के जो वर्म्स हैं उनके अंगेज दवाई बनाने में ड्राइप्टेरिस यूज होता है. सो नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, लाइकोपोडियम जो है वो होता है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ rheumatism एंड डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स एंड किडनीज. सो इट इज काइंड ऑफ आर्थराइटिस, घुटनों में पेन होता है, जॉइंट पेन, तो rheumatism इसको बोलते हैं, वहां पर लाइकोपोडियम यूज किया जा सकता है. एडियंटम की जो रूट्स हैं दे आर ऑल्सो यूज टू क्योर थ्रोट फंक्शंस. फूड के तौर पर यूज किया जा सकता है. तो स्पोरोकार्प्स ऑफ मार्सिलिया जो है इट इज एक्वेटिक फर्न, दे आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च एंड यूज्ड फॉर देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू. उसी तरह से लिंगड़ जो है एक काफी कॉमन
हिमाचल में एक डेलिकेसी जिसको बोलते हैं कि खाने में पसंद किया जाता है, दैट इज डायप्लेजियम एस्कुलेंटम एंड सम स्पीशीज ऑफ टेरिडियम। इट इज स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें होते हैं। दिस इज पिकल, तो कई तरह की चीजें जो है इससे बनाई जाती हैं। वन मोर थिंग दैट अजोला, जिसकी हमने पहले बात की, इट इज ऑल्सो यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर बिकॉज वो जो है नाइट्रोजन फिक्स करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में आपको बताना चाहूंगी, जो टेरिडोफाइट्स हैं दे आर आल्सो नोन एज द स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम। जिस तरह से रेप्टाइल जो है जिन्होंने लैंड को ट्रू सेंस में इनहेबिट किया था, उसी तरह से टेरिडोफाइट्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। थैंक यू।